हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण। इस लेसन में हम सीखेंगे कि कॉर्ड्स को याद कैसे रखते हैं। कॉर्ड्स को याद करने का एक आसान तरीका मैं आपको यहाँ बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आपको स्ट्रिंग के नाम और फ्रेट्स के नाम याद कर लेने चाहिए। उनको याद करने का भी एक तरीका है, मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिक्स्थ छठा जो स्ट्रिंग है उसका नाम कैसा है। बेसिकली उसको कैसे याद करेंगे हम लोग। सिक्स स्ट्रिंग ओपन ई है। जब भी मैं कहता हूँ कि ये ओपन बजता है उस वक्त एक्चुअली मैं ये प्रेस कर रहा हूँ। ये काम मेरा नट करता है। मुझे प्ले उसको दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ओपन ई हो गया जो कि मेरा नट बजा रहा है। ई, उसके बाद पहला फ्रेट जो है वो एफ है। सो ओपन ई, उसके बाद एफ, एफ के बाद आएगा एफ शार्प, एफ शार्प के बाद आएगा जी, जी के बाद आएगा जी शार्प, जी शार्प के बाद आएगा ए के बाद आएगा ए शार्प, ए शार्प के बाद आएगा बी के बाद आएगा सी। बी शार्प नहीं होता है, फिजिकल बी शार्प नहीं होता है, थियोरेटिकल हो सकता है। सी शार्प के बाद आएगा, सी के बाद आएगा सी शार्प, सी शार्प के बाद आएगा डी, और डी के बाद आएगा डी शार्प, और डी शार्प के बाद आएगा ई। अभी आप नोटिस करेंगे तो आपको ये नोटिस होगा कि ओपन जो है वही 12वां फ्रेट वही है, ई हाई फ्रीक्वेंसी में है। ये लो फ्रीक्वेंसी ई, ये हाई फ्रीक्वेंसी ई। तो इसमें दो नोटिस करने की बातें हैं। एक तो ये है कि बी और सी, इनके बीच कोई नोट नहीं है। बी के बाद बी शार्प नहीं होता, डायरेक्टली सी आता है। बी, सी और ई के बाद ई शार्प नहीं होता, फिजिकल ई शार्प नोट नहीं होता। जैसे कि अभी ये ई है, नेक्स्ट नोट एफ होगा, ई शार्प नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे भी था, ई मतलब ये ई, नट वाला ई, और इमीडिएटली एफ आ गया। तो सबसे पहले आपको ये याद करना होगा। भी नोट्स, स्ट्रिंग्स के नोट्स याद होने के बाद नेक्स्ट जो है वो है, हम लोग देखेंगे कि बारकोड्स जो कि मूवेबल होते हैं उनको याद कैसे कर लेते हैं। सो जब भी हम ई कॉर्ड, ई मेजर कॉर्ड पकड़ते हैं तो उसका शेप ये है। यहाँ पे नट होने की वजह से हम लोग ये शेप होल्ड करते हैं। बेसिकली अगर बार के शेप में देखा जाए तो ये ऐसा है। ये मैंने निकाल लिया तो फिर भी वही बच रहा है। भी ये शेप जो है एक्चुअली मूवेबल शेप है। ये ई हो गया, ओपन ई था, ई मेजर। इसको आप एक फ्रेट पूरा का पूरा शेप आपको याद रखना है। शेप आप पूरा का पूरा एक फ्रेट आगे से उसको आगे शिफ्ट करेंगे तो ये नोट का नाम था एफ। इसको रूट ऑन सिक्स्थ शेप भी कहते हैं। रूट ऑन सिक्स्थ का मतलब होता है कि कॉर्ड का नाम जो है वो सिक्स्थ स्ट्रिंग के हिसाब से उसका नाम होगा। सो ये नोट एफ है, इसके लिए ये शेप का नाम होगा
एफ मेजर कॉर्ड। अभी ये पूरा का पूरा शेप में एक फ्रेट और उसको शिफ्ट किया, तो ये क्योंकि इस नोट का नाम एफ शार्प था, तो ये शेप का नाम हो गया एफ शार्प मेजर। उसके बाद आएगा जी मेजर, क्योंकि ये नोट जी है, जी शार्प मेजर, ए मेजर, ए शार्प मेजर, बी मेजर, सी मेजर, सी शार्प मेजर। अभी इस गिटार को यहाँ पे कट नहीं है, इसलिए मेरा हाथ सिर्फ यहाँ तक ही सीमित है। आप कट वाले गिटार में आप आगे तक उसको लेके जा सकते हो। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ये जो शार्प नोट होते हैं उसको आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये एफ है तो ये एफ शार्प भी कहलाया जाता है, और क्योंकि ये जी है तो इसको जी फ्लैट भी नाम आप दे सकते हैं। ये निर्भर करता है कि आप कौन से स्केल में हो, उसका नाम उस हिसाब से डिसाइड होता है। वो थियोरेटिकल पार्ट है, जब भी कभी मैं उसके ऊपर लेसन दूंगा तभी वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आप इतना नाम याद रखिए कि ये जो शार्प वाले नोट हैं उसके दो नाम होते हैं, आइदर एफ शार्प और जी फ्लैट, जी शार्प और ए फ्लैट। इस तरीके से आप उसको नाम दे सकते हैं। सो अभी हम लोगों ने देखा कि आपका रूट ऑन सिक्स्थ वाले कॉर्ड्स, उनके नाम कैसे आप दे सकते हैं, और उनको याद करने के लिए आपको सिर्फ शेप याद करना है। एफ मेजर जो मेजर कॉर्ड है उसका शेप ये है। अभी अगर आपको मेजर कॉर्ड आते हैं तो आपको माइनर कॉर्ड भी ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे। उसमें सिर्फ आपको ये उंगली निकालनी है, मिडल वाली। तो ये हो गया माइनर का शेप। तो यहाँ से शुरू करेंगे। आप ई माइनर जानते हैं, बेसिकली ये शेप ये है। यहाँ पे मेरा काम नट ने किया था, तो ये ई माइनर था। तो ये शेप मैंने पूरा का पूरा यहाँ खिसकाया, ये हो गया एफ माइनर, एफ शार्प माइनर, जी शार्प माइनर, सॉरी जी शार्प माइनर, ए माइनर, ए शार्प माइनर, बी माइनर, सी माइनर, सी शार्प माइनर। आप ये खुद एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखें। आप खुद कौन सा भी शेप कीजिए, होल्ड कीजिए एंड जस्ट अपने आप को पूछिए कि ये कौन सा कॉर्ड होता है। सिंस ये नोट मेरा जी है और शेप मुझे पता है कि माइनर का शेप ये है, तो इमीडिएटली मुझे आ गया ये जी माइनर कॉर्ड है। रैंडमली कौन सा भी, व्हाट इज दिस, ये नोट ए शार्प नोट है, तो ये हो गया ए शार्प माइनर। आप खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आपको दो शेप पता है, एक तो मेजर का शेप, मिडिल फिंगर उठा दिया, माइनर का शेप। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं कि सेवेंथ कॉर्ड का शेप कैसे होता है, डोमिनेंट सेवेंथ। उसके लिए आपको पहले मेजर का शेप होल्ड करना है, फिर आपका जो लास्ट फिंगर है आपको उठा लेना है, तो ये कहलाएगा F7। यही आप एक फ्रेट पीछे जाएंगे तो बेसिकली E7, जो कि हम लोग ऐसा होल्ड करते हैं, वो है एक्चुअली यही E7। तो E7, F7, F शार्प 7, G7, और फिर उसके आगे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्विकली देखेंगे कि माइनर सेवेंथ का शेप क्या है। माइनर सेवेंथ का शेप होल्ड करने के लिए आपको पहले माइनर कॉर्ड
का शेप होल्ड करना है, एफ माइनर, और फिर आप ये उंगली निकाल लीजिए, सेम फंडा E7 के लिए है। आप उसको एक शिफ्ट किया, एक फ्रेट, F माइनर 7, F शार्प माइनर 7। अभी रूट ऑन सिक्स्थ लास्ट शेप जो है वो सस्पेंडेड कॉर्ड का है। F सस कॉर्ड पहले देखेंगे, उसका शेप ये है, ये F सस कॉर्ड हुआ, उसके बाद F शार्प सस, और आगे आगे आप उनके नोट के हिसाब से आप खुद फाइंड आउट कीजिए। होपफुली इस लेसन से आपके कॉर्ड्स के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप ज़रूर इस तरीके को याद कर लीजिए, ये आपको ज़िंदगी भर काम आने वाला है। अगर ये लेसन आपको पसंद आया हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट लेसन में हम लोग सीखेंगे कि रूट ऑन 5 शेप्स कैसे होते हैं और उन कॉर्ड्स को याद कैसे किया जाता है। थैंक यू।